मैं हूँ राशिद कजलबाश। लाफानी दुनिया में आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम लैलातुल कदर की रात के मौजज़े की बात करेंगे जिसने नासा के एक साइंसदान को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। लैलातुल कदर की रात एक मुक़द्दस रात है और इस रात की खुसूसियत दूसरी रातों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इस्लाम में लैलातुल कदर की रात रमज़ान के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात होती है। मुसलमान इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह की रज़ा को हासिल करते हैं। लैलातुल कदर हज़ारों महीनों से बेहतर है। ये ख़ास रात न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि इस रात की खुसूसियत देखकर तो नासा के एक साइंसदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। नासा, जो कि अमरीकी खलाई और तहकीकाती एजेंसी है, इसके साइंसदानों को लैलातुल कदर की रात के कुछ साइंटिफिक सबूत मिले जिनसे साबित होता है कि ये कोई मामूली रात नहीं बल्कि एक बहुत ही ख़ास रात है। और जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, इल्म वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान का नज़ुल मुकम्मल किया, वही की सूरत में, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। दोस्तों, नासा को अपनी तहकीकात में ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये रात कोई मामूली रात नहीं बल्कि एक बहुत खास रात है। नासा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि रमज़ान के आखिरी 10 रातों में एक रात ऐसी होती है जो तमाम रातों से मुख्तलिफ होती है। मिस्री साइंसदान डॉक्टर अब्दुल बासित मोहम्मद ने ये बताया कि लैलातुल कदर की रात 10,000 खलाई पत्थर और 20,000 शहाबे साकिब अमूमन दुनिया में गिरते हैं जो अचानक रुक गए। डॉक्टर अब्दुल बासित के मुताबिक इनको ये मालूमात नासा के एक साइंसदान ने फराहम की थी जिनका नाम कॉर्नर था, ताहम वो हकीकत को सही तौर पर बयान नहीं कर सका क्योंकि नासा ने इसे छुपा दिया था। बहरहाल कॉर्नर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और इसके बाद नासा ने कॉर्नर को नौकरी से भी निकाल दिया। कॉर्नर को नासा की जानिब से जिम्मेदार ठहराया गया कि कॉर्नर ने खुफिया मालूमात दुनिया के सामने लीक कर दी हैं, वो भी बगैर इजाज़त के। ताहम चूँकि कॉर्नर को फायर कर दिया गया था, इसीलिए कोई सबूत मौजूद नहीं है जो इस बात को साबित कर सके। हद तो यह है कि नासा की तरफ से इस मालूमात को जानबूझकर छुपाया गया है ताकि दुनिया को इस बात की हकीकत मालूम ना हो जाए। बात यह है कि नासा को इस बात का डर है कि अगर ये बात दुनिया तक पहुंच जाती है तो सब लोग इस्लाम कबूल करने लगेंगे और इस खौफ की वजह से नासा ने अपनी सारी मालूमात छुपा दी है और कॉर्नर को भी नौकरी से निकाल दिया है, जबकि कॉर्नर पर अल्लाह का हक साबित हो गया था और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिर लैलातुल कदर मुक़द्दस क्यों है? कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हमने इसे शबे कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम शबे कदर क्या है। शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर बात के साथ उतरते हैं। वो रात की सलामती है तुलुए फजर तक। दोस्तों, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई शबे कदर में ईमान के साथ हुसूल सवाब की नियत से इबादत में खड़ा हो, इसके तमाम अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नियत से रखे, इसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी नंबर 1901। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की कुछ खास निशानियां बयान की हैं। यकीनन लैलातुल कदर की रात की एक निशानी ये भी है कि इस रात आसमान बिल्कुल साफ और शफाफ होता है और इस पर रोशनी छाई हुई होती है जैसे कि चांदनी रात की रोशनी होती है। इस रात हवा बहुत पुरसुकून होती है। ये बहुत खामोश रात होती है और इस रात का अंदाज दूसरी रातों से मुख्तलिफ होता है। और लैलातुल कदर की रात में हवा ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म। और इस रात कोई भी शहाबे साकिब मेंस्ट्रुअल सुबह होने तक नहीं फेंका जाता। और एक निशानी ये भी है कि अगले दिन सूरज की रोशनी में गर्मी नहीं होती। सूरज आम दिनों की तरह नहीं चमकता।
बल्कि वो ऐसे चमकता है जैसे चांद चमकता है, क्योंकि इस दिन शैतान नहीं निकलता। इसकी वजह से सूरज की रोशनी गर्म नहीं होती। दर हकीकत लैलातुल कदर की रात अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10 रातों के दरमियान छुपा दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, ताकि हम मुसलमान इस रात को इन 10 रातों में तलाश कर सकें। वैसे इस रात की जो खुसूसियात बताई गई हैं, जैसा कि पुरसुकून हवा, कोई सितारा आसमान पर नहीं होता, सुबह सूरज निकलता है मगर इसकी रोशनी में गर्मी नहीं होती, और यही वो खुसूसियात हैं जो हकीकतन अमरीकी स्पेस एजेंसी यानी नासा ने दरियाफ्त की, जबकि इन्होंने इन सारी बातों को छुपा लिया और कभी भी इस रात की अजीब खुसूसियात को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। और ये कहना था डॉक्टर अब्दुल बासित का, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक मेरिकल ऑफ दी कुरान एंड सुन्नत मिस्र के सरबराह हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित का मजीद कहना था कि नासा ने ये सारी खसूसियात 12 साल पहले ही दरियाफ्त कर ली थी, लैलातुल कदर की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। डॉक्टर अब्दुल बासित ने बहुत अफसोस के साथ बताया कि इस खास दरियाफ्त में कोई भी अरब बिलियनियर सामने नहीं आया, ताकि हम इस मामले में और तहकीक कर सकें। इस बयान में नासा के माहिर कॉर्नर का हवाला दिया गया है। जैसा कि मिस्री डेली न्यूज अल वक्त ने लिखा, नासा के माहिर कॉर्नर ने आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि इसको नासा में से नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने खुफिया दरियाफ्त मिस्री अखबार अल वक्त को बता दी थी। कॉर्नर के मुताबिक नासा को एक रात बहुत सी अजीब सूरत हाल देखने को मिली, क्योंकि इस रात को भी कोई मीनस्ट्योराइट यानी शहाबे साकिब जमीन की तरफ नहीं आया और ना ही कोई गिरा। इस रात हवा भी मुतदिल थी। हैरानी की बात ये थी कि एक आम रात में तकरीबन 20 मीनस्ट्योराइट शहाबे साकिब जमीन पर गिरते हैं। कॉर्नर का ये बयान दर हकीकत एक हदीस को साबित कर रहा था, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैलातुल कदर की रात आसमान बहुत रोशन होता है, इसमें कोई चमकता सितारा नहीं होता और हवा बहुत मुतदिल होती है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। कॉर्नर का कहना था कि नासा ने इस रात की सुबह ये भी देखा कि सूरज बहुत रोशन है, मगर इसकी रोशनी में कोई तापकारी नहीं है, जो कि आम दिनों में होती है। और ये बात भी हदीस को सही साबित कर रही थी कि सूरज निकलता तो है, बहुत रोशन भी होता है, मगर इसकी रोशनी में गर्मी नहीं होती। कॉर्नर ने सोचा कि आखिर मुसलमानों के नबी को ये सारी मालूमात कहाँ से हासिल हुई, जिस बात को आज नासा ने जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए हासिल किया है। तो इसी वक्त इसको इस बात का जवाब भी मिल गया। यकीनन ये सारी बातें अल्लाह के सिवा और कौन है जो अपने नबी को बता सकता है। खैर, जो कुछ भी हो, नासा हमेशा से सच छुपाने की कोशिश करती रही है, जबकि मामला इस्लाम या कुरान का हो। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नासा क्या छुपाती है और क्या बताती है, क्योंकि सच तो वही है जो अल्लाह ने पहले ही बता दिया है, और वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आइंदा भी मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाफानी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।